बहुत से मर्दों को, पुरुषों को रखने वाली औरत पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। उसी तरह बहुत सी देवी देवताओं में भरोसा रखने वाला, बहुत सी देवी देवताओं में विश्वास रखने वाला वेश्या समान है। इस मंत्र के बाद किसी चीज को अपनी तरफ से दाखिल करने की जरूरत ही नहीं है। कितने साफ शब्दों में कह दिया ऋग्वेद। हिंदू धर्म के अंदर गीता को इंसान लिखने वाला हो सकता है। हिंदू धर्म के अंदर रामायण, रामचंद्र जी की सीरत और उनकी लाइफ को लिखने वाला कोई मनुष्य, कोई इंसान हो सकता है। लेकिन चारों वेदों को हिंदू भाई आकाशीय ग्रंथ मानते हैं, आसमानी किताबें मानते हैं। इस ऋग्वेद के अंदर यह लिखा हुआ है, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। बहुत से मर्दों को, पुरुषों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। इसी तरह बहुत से देवी देवताओं पे भरोसा और विश्वास रखने वाला, बिलीव करने वाला वेश्या समान होता है। देख लीजिए, पत्नी में और वेश्या में कितना फर्क होता है। आपकी बीवी होगी तो क्या कहेगी? मैं आपकी ही हूं। और वेश्या जो होती है वो क्या कहती है? मैं आपकी भी हूं। ही और भी का फर्क अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। कुरान करीम के अंदर यही तो कहा गया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, आए अल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और आए अल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ही और भी का फर्क समझ रहे हैं? कोई ये नहीं कहता अल्लाह मैं तेरी भी इबादत करता हूं। नहीं, अगर कोई ये कह दे कि तेरी भी इबादत करता हूं तो मामला गड़बड़, इंसान मुशरिक हो जाएगा, शिर्क तक पहुंच जाएगा ये मामला, क्योंकि अल्लाह के अलावा भी वो किसी और की इबादत कर रहा है। इय्याका नअबुदु हस्र के माना के साथ, आए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। यानी इबादत भी सिर्फ अल्लाह की और मदद भी सिर्फ अल्लाह से ही। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। हाँ, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। उसी तरह बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला वेश्या समान है। ये लीजिए, ये वेश्या का लफ्ज जो ऋग्वेद में आया है, ये हमें बहुत कुछ बतला रहा है। कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द की शादी, जिना करने वाले मर्द की शादी जानिया औरत से कराओ या फिर मुशरिका औरत से। क्यों? जिनाकार मर्द की शादी या तो मुशरिका औरत से होना चाहिए या मुशरिका औरत से, जिनाकार औरत से या मुशरिका औरत से उसकी शादी होनी चाहिए। मतलब क्या है? जिस तरह एक जिनाकार मर्द एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता है, उसी तरीके से जिनाकार औरत एक मर्द से संतुष्ट नहीं होती है। उसी तरीके से मुशरिक एक अल्लाह पर तवक्कुल नहीं रखता है और एक अल्लाह पर मुतमईन नहीं होता है। जिस तरीके से जानिया और बदचलन औरत
कई मर्दों से संतुष्ट होती है, उसी तरीके से मुशरिक और शिर्क करने वाला मर्द बहुत से देवी देवताओं से खुश होता है। वो एक अल्लाह पर वो पूरा एतमाद नहीं कर पाता और वो एक अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं रख पाता। इसलिए जिना और शिर्क को एक साथ बयान किया है, एक साथ बयान किया गया है। फिर इस मंत्र पर गौर करो, वो वेश्या समान है। कुरान की आयत भी यही कह रही है कि जिनाकार मर्द की शादी किसी जानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है। मुशरिक और जिनाकार में कोई फर्क नहीं, जानी मर्द हो या औरत, एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता। इसी तरीके से मुशरिक भी एक अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो सैकड़ों देवी देवताओं को अपनाता है। बल्कि कभी कभी तो बंटवारे कर लेते हैं, ये पानी बरसाने वाला है, ये खाना देने वाला है, ये बेटा देने वाला है, ये बेटी देने वाला है, ये खेतों में अनाज पकाने वाला है। और हिंदू धर्म के अंदर तो देवी देवताओं में की तादाद आप गिन नहीं पाएंगे, हालांकि उनकी गिनती बता दी गई है 33 करोड़। 33 करोड़। उनमें आप अपनी बीवी से, जो मर्द हमबिस्तरी करता है, जो जायज़ तरीके से अपनी बीवी से मिलता है, जिसको हम और आप हमबिस्तरी कहते हैं, जिमा कहते हैं, सोहबत कहते हैं, इस हमबिस्तरी को भी हिंदू धर्म के अंदर एक देवता माना गया है और इसका नाम रखा गया कामदेव। यह भी एक देवता है। जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, मेहनत तो मजदूरी करके, हिंदू धर्म के अंदर इसको भी एक देवी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी देवी। 33 करोड़ है, गिन नहीं पाएंगे आप। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एकेश्वरवाद और तौहीद अपनी जगह पर मुसल्लम है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता। देवस्य, हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता। सवितु, जिसके लिए सबकी सब, सारी की सारी प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं, तारीफ हैं। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया ऋग्वेद में, महीदेवस्य सवितु प्रस्तुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, तारीफें हैं। कुरान करीम जो पहले आने वाली किताबों में जो सच्चाई है उसकी तस्दीक करता है, और उसमें जो मिलावट है कुरान की कसौटी पर रखकर उसको परखा जाएगा। असली को असली, डालडा को नकली साबित करता है। यह हक और बातिल के दरमियान तमीज करता है। शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान फुरकान भी है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज भी है। ये सच को सच बताती है, झूठ को झूठ बताती है। ये आईना है कुरान, सच्चाई को साबित करती है और झूठ का पर्दा भी फाश करती है। हक को बातिल से, बातिल को हक से अलग करती है, फर्क करने वाली किताब है। यही कुरान वेद के इस मंत्र की पुष्टि करती है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति को सच्चा मंत्र बताती है और कहती है हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो ऋषि पुरुष पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया उसके ऊपर ये मंत्र उतरा है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। कुरान इसी महीदेवस्य सवितु परिष्टुति की पुष्टि और तस्दीक इन शब्दों में करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरे विश्व का, सारी कायनात का, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति को इस अंदाज से बता दिया गया है कि ये वलक़द बासना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। हिंदू भाइयों, तुम्हारे दरमियान जो महान पुरुष आया उसको जो ये मंत्र उसने बताया, हम इस मंत्र की पुष्टि करते हैं। आपके यहाँ पर भी ये तौहीद भरी पड़ी है, एक ईश्वरवाद भरा पड़ा है, हमारे यहाँ पर भी ये तौहीद, ये एक ईश्वरवाद मिलता है, हम इस बात को मानते हैं। आइए उसी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र पर हम नजर डालते। बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है। बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है, उसकी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। बसुरदयामाना, वो सबसे बड़ा दयालु है, उसके बराबर दया करने वाली जात हस्ती कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा दयालु है।